हाँ भाई, आईआईटी कंपनी कैसे हो? बढ़िया ना। चलो भैया, आप आईआईटी एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोग बहुत सिंसियरिटी से पढ़ाई करते हो और फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली आपका जो आउटपुट आता है वो बहुत वीक आता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं आता है जो आपके लिए इफेक्टिवली हो या इफेक्टिव हो। ठीक है, तो भैया आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों से सीख लो। ठीक है, आप अगर ये सोचते हो कि नहीं बहुत सिंसियर बन के या बहुत एग्रेसिव मोड में या बहुत बहुत ज्यादा टेंशन लेके आईआईटी अगर निकालना चाहते हो तो ये आपकी पॉलिसी आई थिंक बिल्कुल गलत है। देखो केमिस्ट्री क्या बोलता है बेचारा, ये सबसे पहले मैथ्स से बात कर लेते हैं। मैथ्स ने आप लोगों को जूनियर में क्या बताया कि रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के अलावा कोई नंबर ही नहीं होता है जूनियर क्लासेस में। फिर धीरे धीरे आए जूनियर क्लासों में बताया जाता है कि भैया ये तो ठीक है, ये 2 दे देगा लेकिन ये कुछ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमें रियल नंबर में बताया जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है। और जैसे ही हम लोग 11th क्लास में आते हैं तो क्या हमें बताया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, -4 देगा आपको, कुछ ना कुछ देगा। क्या देगा? 2i देगा। अब ये i कहां से आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। ठीक है, तो जब ये भाई साहब ये खुद आइडियल नहीं थे तो आप आइडियल बन के क्या आईआईटी निकालना चाहते हो? गलत। दूसरी बात, आओ केमिस्ट्री के पास आओ, इनसे पूछो इन्होंने क्या बोला। केमिस्ट्री ने क्या बोला? केमिस्ट्री ने ये बोला कि नोबेल गैस ये इतनी स्टेबल है, इतनी स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं होती है। अब यार हम लोग क्लास 12 में पहुंचे, एक भाई साहब ने एंट्री मारी और उनका नाम क्या था? नील बार्टलेट। नील बार्टलेट। तो बार्टलेट साहब ने क्या बोला? नहीं, नोबेल गैस भी कंपाउंड बना लेते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, स्टेबल इंडिविजुअल स्टेबल नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ बना लेते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। खैर, अब जब ये आइडियल नहीं है बंदा, केमिस्ट्री आइडियल नहीं है, तो आप क्या आइडियल बन के आईआईटी निकालना चाहते हो? गलत। चलो इनके पास आते हैं, फिजिक्स के पास। याद करो जूनियर क्लासेस में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और ये पढ़ते हैं कि जितना इनपुट होएगा उतना आउटपुट होएगा। और आप जैसे ही क्लास 11 में जाते हो, थर्मोडायनेमिक्स से बात करते हो, थर्मोडायनेमिक्स में एक भाई साहब आते हैं, टॉपिक आता है कैरनॉट इंजन। तो कैरनॉट इंजन क्या कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा आइडियल इंजन ही नहीं है जो आपको 100% इफिशियंसी दे, 100% आउटपुट दे। ऐसा है क्या? तो जब ये भाई साहब आइडियल नहीं है तो आप क्या आइडियल बन के आईआईटी निकालना चाहते हो? गलत। ठीक है, अब यार आइडियल से हमारा ये मतलब नहीं है कि आप जो है बीसी की इन्फिनाइट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बीसी की इन्फिनाइट हो जाओगे तब भी 0 हो जाओगे। ठीक है, आप आइडियल इतने मत बनिए जो आप किसी चीज को समझ के ना कर सको, टेंशनाइज हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप रैंडमली पढ़िए और कंटिन्यूटी लाइए, और आई थिंक स्टेबिलिटी उतनी होनी चाहिए जितना आपको माइंड जितने में फ्रेश रहे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और आप तैयारी करते रहिए। और जनवरी में एग्जाम आने वाला है, जेईई पार्ट 1। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों का क्रैक भी होगा। जय हिंद।